नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेरणा लक्ष्य के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा, प्रसिद्ध विद्यालय के शिक्षकों के पास प्रश्नोत्तरी के तौर पर कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें उनसे बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता और लक्ष्य के संबंधित सवाल किए जाते हैं। इसके लिए पहले से ही 4 पुस्तकें PDF के फॉर्म में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सभी शिक्षकों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। उसमें प्रेरणा लक्ष्य के बारे में बात की गई है कि शिक्षकों को किस प्रकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की आधारभूत शिक्षा को पूर्ण कराने के लिए कौन कौन से किस तरह से लक्ष्य प्राप्त करना जरूरी है। हम आपको इस बताएंगे कि प्रेरणा लक्ष्य में कौन कौन सी क्लास में किस विषय में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ताकि हम ये जान सकें कि बच्चों ने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं या नहीं किए हैं। मैं बात करें प्रेरणा लक्ष्य के बारे में, तो सबसे पहले भाषा विषय को लेकर चलते हैं। केवल भाषा और गणित विषय को लेकर ही यहाँ बात की जा रही है। भाषा विषय में पहली कक्षा में यदि बच्चा सूची में से 5 शब्द सही पहचान लेते हैं तो उसका मतलब उनका आधारभूत लक्ष्य प्राप्त हो गया है। कम से कम बच्चे को इतना तो आना ही चाहिए कि वो सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लें। साथ ही साथ कक्षा 2 का जो बच्चा है वो किसी एक अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है, तो इसका मतलब उसको भाषा का आधारभूत लक्ष्य उसने प्राप्त कर लिया है, उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 35 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं, यानी कक्षा 3 के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहली के लिए 5 शब्द हैं केवल, अनुच्छेद में से 20 शब्द दूसरी कक्षा के लिए हैं। कक्षा 3 के लिए 35 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहीं पर कक्षा 4 और 5 के लिए छोटे अनुच्छेद और बड़े अनुच्छेद को पढ़ाकर 75% अगर वो प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं तो उसका मतलब उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों का सही कर पाना, इसका मतलब ये है कि बच्चा पढ़ना भी जानता है, विचार विमर्श करना भी जानता है, अवलोकन करना जानता है और उसमें छुपे उत्तर को ढूंढ कर सवाल के जवाब देना भी जानता है, जिसे समझ कहते हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि यदि बच्चा छोटे अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए सवालों में से 75% प्रश्नों को सही कर पाता है तो उसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसी तरह से कक्षा 5 के लिए भी बड़े अनुच्छेद को पढ़कर यदि बच्चा 75% प्रश्नों को सही कर पाता है तो उसने अपने भाषा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब बात करें विषय गणित की, तो गणित में बच्चों को ये लक्ष्य प्राप्त होने चाहिए जिसमें कक्षा 1 में सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। यदि कक्षा 1 का बच्चा सूची में से 5 संख्याएं सही पहचान लेता है तो उसका मतलब उसको गणित का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। कक्षा 2, 3, 4 और 5 इन सभी के लिए एक सामान्य लक्ष्य रखा गया है कि यदि बच्चा कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाता है तो वो बच्चा गणित का आधारभूत लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। यानी यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज रहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस 2, 3, 4, 5 के लिए 60% को निर्धारित किया गया है कि 60% प्रश्नों को सही कर पाना बच्चे के लिए आवश्यक है। अगर वो इतना नहीं कर पाता है तो उसका मतलब गणित में लक्ष्य सामान्य रूप से सही नहीं माना जाएगा। भाषा और गणित में यही लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, दोनों में अंतर आप आराम से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय के सभी छात्र 2022 तक प्रेरणा लक्ष्य हासिल करें, यानी हमने बात करी थी ना, मार्च 2022 तक ये लक्ष्य सभी बच्चों को हासिल हो जाने चाहिए। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो इसका मतलब वो अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार संज्ञान में ज्ञान को ले चुके हैं, इतना सीख चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से लक्ष्य निर्धारित किए हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी और भी सहायक पुस्तिकाएँ, आधारशिला और भी अन्य पुस्तिकाएँ हैं जिनको आप पढ़ के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद ले सकते हैं। तो ये संज्ञान में होना भी ज़रूरी है। लक्ष्यों को निर्धारित जो कर चुके हैं इसको पाने के लिए आप इनके संज्ञान में रखें, ताकि आगे जाके विशिक्षण कार्य करते वक्त आप इन उद्देश्यों को, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयास करते रहें। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही था। हम और फिर से शिक्षक संबंधी वैसी वीडियो और लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।